स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस लाइव सेशन में। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए जिससे हम फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट कर सकें। और आज भी हम बात करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट अपने जो सीरीज थी हमारी उसमें हमने बात किया था क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस के क्वेश्चन, ऐसे ही हम इस पार्ट में भी क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की बात करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और जो भी जुड़ते जाइए एक बार लाइव स्ट्रीम को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर प्रेस करके और नोटिफिकेशन बेल जो है बगल में उसको भी ऑन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है काले मिर्च, साबूदाना, टैपीकोवा या फिर अदरक। ठीक है, तो करेक्ट जो है ऑप्शन इसका वो होगा टैपीकोवा। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी टैपीकोवा दिखता कैसे है मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये रही आपके सामने एक इमेज, कुछ इस तरीके से होता है। ये जमीन के नीचे उगते हैं और इसको केरल के लोग खाते हैं। ठीक है, इसके चिप्स वगैरह भी बनते हैं जो कि विदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे मैं आपको रिप्लाई भी कमेंट बॉक्स में ही दे दिया करूंगा। ऐसे लाइव सेशन में मैं बोल के सभी के नाम लूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं। ठीक है, केरल, आंध्र प्रदेश, असम या फिर त्रिपुरा। ठीक है, अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका असम। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये घर होते कैसे हैं, एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये कुछ इस तरीके की इमेज है, देखिए कितनी ऊंचाई है, यहां से यहां पे पूरी एक पिलर लगी हुई है, जिससे पिलर के ऊपर ही अपने घर को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि यहां अगर बारिश का पानी भर जाए तो इनको यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, यहां से इनको अपने घर में जाने के लिए या फिर रहने में कोई भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरीके के घर कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके असम में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके चाय, कॉफी, सिरप या फिर कहवा। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर की बहुत ही स्पेशल चाय होती है उसको हम कहते हैं कहवा। ठीक है, वो स्पेशल क्यों होती है, क्योंकि उस चाय में बादाम पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, उस चाय में बादाम पड़ती है, इसलिए जम्मू कश्मीर की जो चाय है वो स्पेशल बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के ही बगल में एक बेल आइकन होगा इस तरीके का, उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं 1 जून को इसकी और एक सीरीज लाने वाला हूं जिसकी नोटिफिकेशन अगर आपने ये नहीं ऑन किया तो नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसमें, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं। ठीक है, तो जो खेजड़ी के पेड़ हैं वो मिलते हैं आपके राजस्थान में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान में भी कहां, तो राजस्थान में जोधपुर में एक खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और ये खेजड़ी के पेड़ दिखते कैसे हैं मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से खेजड़ी का पेड़ दिखता है जो कि जोधपुर में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मधुमक्खी के पालन के लिए कौन सा समय उचित होता है। ठीक है, जनवरी से फरवरी, दिसंबर से जनवरी या फिर अक्टूबर से दिसंबर या फिर सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका अक्टूबर से दिसंबर। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखना है जो मधुमक्खी हैं वो अपने अंडे इसी समय जो है देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी चींटियां भोजन ढूंढ कर लाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो कौन सी चींटियां जो भोजन लाने कार्य करती हैं, रानी चींटी, मजदूर चींटी, सिपाही चींटी या फिर वो अपना भोजन खुद ढूंढती हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका मजदूर चींटी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो मजदूर चींटियां होती हैं उनका काम होता है कि भोजन को ढूंढ ढूंढ करके लाना। ठीक है, थोड़ा सा और फैक्ट बता दूं आपको मैं मधुमक्खी के चींटियों के बारे में। तो जो रानी चींटी होती है, रानी चींटी का कार्य क्या है, रानी चींटी का काम है अंडे देने का। ठीक है, और जो सिपाही चींटियां होती हैं उनका काम है जो बिल होता है चींटियों का उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी जानकारी आप रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 किस रेल रास्ते में अधिक सुरंग और पुल होंगे। ठीक है, दिल्ली से आगरा, अहमदाबाद से मुंबई, गोवा से केरल या फिर भोपाल से लखनऊ।
ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गोवा से केरल, ठीक है। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं, इनके बीच में टोटल 92 सुरंग है, यानी कि 92 सुरंग है और लगभग 2000 से अधिक पुल हैं, ठीक है, इसके रास्ते में। तो ध्यान रखना है, सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गोवा से केरल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को और अम्मू माँ नानी को कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये जो कहते हैं हम मलयालम भाषा में, ठीक है, मलयालम भाषा में वली अम्मा हम कहते हैं जो माँ होती है उसकी बड़ी बहन को, और अम्मू माँ कहते हैं हम नानी को, मलयालम भाषा में ये चीज़ कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गांधी धाम कहाँ पर है, ठीक है। तो गांधी धाम कहाँ पर है, ये अहमदाबाद, दिल्ली, भोपाल या फिर गांधीनगर। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। तो जो गांधी धाम है वो है कहाँ पर, वो है आपका अहमदाबाद में। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तैराकी, हॉकी, वेट लिफ्टिंग या फिर वो धावक हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित रखती हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक इमेज आपके सामने है, ये है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, यही है कर्णम मल्लेश्वरी और ये वेट लिफ्टिंग के खेल से संबंधित हैं, ठीक है। जो भी नए लोग जुड़ते जाइए, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर प्रेस करिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लिए, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके कचनार के फूल, केले के फूल, सहजन के फूल या फिर गुलमोहर के फूल, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कचनार के फूल। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कचनार के फूल दिखते कैसे हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। ये होते हैं कचनार के फूल, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कोई भी गलती आप एग्जामिनेशन में ना करो, कोई भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिले, ये इमेज, ये सारी इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी, तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो ये होते हैं कचनार के फूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन है कचनार के फूल, केले के फूल, सहजन के फूल या फिर गुलमोहर के फूल, ठीक है। ये मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा, कभी भी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। देखिए केरल लिखा हुआ है, केरल में से आप बीच में से रा को आप हटा दीजिए तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा आपका केल, ठीक है। तो केल से आप याद रखेंगे केला, ठीक है। तो जो केरल में क्या होता है, फूलों की जो सब्जी बनती है वो फूल होता है आपका केला, तो केलों के फूल से, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक इमेज आपको दिखाता हूं, ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, ये होता है केले का फूल, और इसी केले के फूल से केरल के लोग सब्जियां बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। कचनार के फूल, केले के फूल, सहजन के फूल या फिर गुलमोहर के फूल, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र में जो सब्जी बनाई जाती है फूलों से, वो होती है आपके सहजन के फूल, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सहजन के फूल की इमेज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से सहजन के फूल होते हैं, और इसी के सब्जी जो है महाराष्ट्र के लोग पकाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो जो मधुबनी पेंटिंग है उसका संबंध किस राज्य से है, वो है आपका बिहार राज्य से। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये देखिए कुछ इमेज इस तरीके से मधुबनी पेंटिंग की होती है। कोई भी वहां पर जो भी फेमस फेस्टिवल होते हैं, उस फेस्टिवल में लोग अपनी दीवारों पे इस तरीके की पेंटिंग बनाते हैं और फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो ये होती है आपकी मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। ऑप्शन है आपके इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी या फिर कन्नौज, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कन्नौज, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि इत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगते, ठीक है। ऑप्शन है आपके सागौन, शीशम, नीम और कीकर या फिर पॉपल, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका नीम और कीकर, ठीक है। नीम के बारे में आप लोग जानते होंगे, कीकर हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, किसी और नाम से उसको जानते हो। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कीकर का जो है पेड़ होता है, ठीक है। हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, कुछ बबूल टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, ये कीकर के पेड़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गाजी खान यह स्थान कहां पर है,
ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद या फिर पाकिस्तान। ठीक है, तो गाजी खान एक जगह का नाम है जो कि कहां पर है, वो है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सोहना गांव कहां पर है। ठीक है, एक गांव का नाम है जिसका नाम है सोहना, तो वो कहां पर है, वो है आपका हरियाणा में। ध्यान रखना है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वैनवानिका गांव कहां पर है। ठीक है, तो जो वैनवानिका गांव है ये है आपका कहां पर, ये है आपका कर्नाटक में। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गिजू भाई बधेगा का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, राजनीति, लेखक, चिकित्सा या फिर पर्यावरण संरक्षक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गिजू भाई बधेगा जो है एक गुजराती लेखक थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये उनकी इमेज मैं आपको दिखाता हूं, ये है कौन, ये है गिजू भाई बधेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये है उनकी इमेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कलचिड़ी या फिर इंडियन रोबिन अपना घोंसला कहां पर बनाती हैं। ठीक है, एक इमेज आपको दिख रही होगी, यही है कौन, ये है कलचिड़ी या फिर इसको हम इंडियन रोबिन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, पत्थरों के बीच, फैक्टस के कोटों के बीच या फिर आईने के पीछे या फिर कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका पत्थरों के बीच। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो इंडियन रोबिन होती हैं वो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है, ये घोंसला कैसे बनाती है, इमेज आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की इमेज है, इधर भी पत्थर है, इधर भी पत्थर है, यहां भी पत्थर है। ठीक है, ये पत्थरों के बीच में इन्होंने देखिए अपना घोंसला बना रखा है। ठीक है, तो ये होती है इंडियन रोबिन जो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फैक्ट आपको बता दूं कोयल के बारे में। जो कोयल होती है बहुत ही समझदार चिड़िया और बहुत ही आलसी चिड़िया भी होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये अपने अंडों को जो कौवा होता है उसके घोंसले में रख देती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वो कौवे के अंडे को नीचे गिरा देती है और अपने अंडे को उस कौवे के घोंसले में रख देती है। ठीक है, कौवा इतना बेवकूफ होता है कि वो समझता है कि वो अंडा उसी का है और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से संभालता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब जो कोयल होती है उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये कहां बनाती है, ये कहां अपने अंडे देती है, ये देती है कौवे के घोंसले में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौवे के घोंसले। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गौरैया अपना घोंसला कहां बनाती है। ठीक है, पेड़ पर, आईने के पीछे, अलमारी के ऊपर या फिर कहीं पर भी। ठीक है, ध्यान रखना है, जो गौरैया होती है वो आपका कहीं पर भी अपने अंडे दे देती है। ठीक है, ये देखिए, आप एक इमेज दिखा रहा हूं, ये होती है गौरैया चिड़िया। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने गौरैया चिड़िया को देखा होगा, वैसे अब तो देखने को नहीं मिलती है, एक विलुप्त की कैटेगरी पे आ चुकी हैं ये। तो ये जो अपने अंडे होती हैं ये कहीं पर भी दे लेती हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। आप देखते होंगे आपके घर में जो भी थोड़ा सा भी कहीं जगह दिखता होगा, कभी कभी कूलर के ऊपर या फिर कभी छत पर या फिर आपके घर में जो भी टाड़ होते होंगे बाहर के साइड, वहां पर भी आपको इनके घोंसले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अपने घोंसले बना लेती हैं। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट आपको बता दूं, जो कबूतर होते हैं वो भी यही काम करते हैं, वो भी अपने घोंसले कहीं पर भी बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, सारी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग चिड़ियों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा पक्षी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल देती है और उसका इस्तेमाल अपने अंडे देने के लिए करती है। ठीक है, तो वो कौन सी चिड़िया है, दार्जिलिंग चिड़िया, कोयल, कलचिड़ी या फिर कबूतर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका दर्जिन चिड़िया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं उसका घोंसला दिखाता हूं किस तरीके से घोंसले को बनाती है। ये देखिए आपके सामने एक इमेज है, ऐसा लग रहा है किसी इंसान ने उसको सिल दिया है। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से सिलाई इसने की है और घोंसले को इस तरीके से बनाकर यहाँ पर अंडे वो दे देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पक्षी होता है जो झाड़ियों की डालियों पर अपना घोंसला बनाते हैं, शकरखोरा, कौवा, कबूतर या फिर कलचिड़ी। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, शकरखोरा। ठीक है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, ये है शकरखोरा, ये पर्पल कलर का होता है और इस तरीके से कुछ ये अपना घोंसला बनाता है। देख रहे हैं आप कितनी पतली सी टहनी है ये, और इसी टहनी पर इसने अपना घोंसला बना रखा है।
हर क्वेश्चन को मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप कभी भी ये क्वेश्चन देखो तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में ये सारी इमेज जो है क्लिक कर जाएं और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओ। ठीक है, तो प्लीज आप लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल जो है नोटिफिकेशन बेल उसको जरूर ऑन कर दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके चूहा, बंदर, गिलहरी या फिर बिल्ली। ठीक है, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका गिलहरी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो गिलहरी होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नल्लमड़ा किस राज्य में है? ठीक है, एक जगह का नाम है जो है नल्लमड़ा, तो वो कहां पर है? वो है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बाजार गांव किस राज्य में है? ठीक है, ध्यान रखना है जो बाजार गांव है वो कहां पर है? वो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि कफ परेड किस जगह पर है? ठीक है, इंदौर, मुंबई, लखनऊ या फिर दिल्ली। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका मुंबई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक से आपको बताता हूं। जो मुंबई शहर है आपको पता है कितनी कंजेस्टेड जगह है और लोग एक ही कमरे में 10-10, 20-20 लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, जब इस तरीके से रहेंगे तो वहां पर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हमें खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी। ठीक है, जब खांसी हो जाएगी तो क्या होगा? हमें कफ बनने लगता है। ठीक है, तो इसी कफ से आप याद रखोगे कि जो कफ परेड है वो कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, इसको अनदर वे में मत लें, मैंने इन सारी चीजों को सिर्फ आपको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता दी है। ठीक है, तो इसको माइंड मत करिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का त्योहार है? ठीक है, ध्यान रखना है ये बिहू जो है वो आपका असम राज्य का एक त्योहार है। ठीक है, और बिहू जो है वो असम का एक लोक नृत्य भी होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, असम। ठीक है, ये हमने पूरी 30 क्वेश्चन की सीरीज कर ली। आज हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। पार्ट 1 आपने नहीं देखा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पार्ट 1 देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है इसी तरीके। तो आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज अगर आप वीडियो को पसंद आती है आप एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ भी शेयर कर दिया करिए। किसी कारण से अगर वो लाइव स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाए हैं तो जो है वीडियो का जो है उनको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।